verify x multiply by y minus c is equal to x multiply by y minus x multiply by z। मतलब एक इक्वेशन है जिसको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। कब? इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू -3/4, z इज इक्वल टू 2/5। यानी कि इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। किस सूरत में? इफ़ का मतलब होता है अगर x की वैल्यू 2/3 हो, y की वैल्यू -3/4 हो और z की वैल्यू 2/5 हो। ये हमें गिवन है। वो कह रहा है x बाई z की ये वाली वैल्यू लो और इस इक्वेशन को वेरीफाई करो, यानी कि ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर डालो और उसको सिंप्लीफाई करो और दिखा दो कि आंसर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारी? x मल्टीप्लाई बाय y माइनस सी इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y माइनस x मल्टीप्लाई बाय z। इक्वेशन लिख ली। अब इसके अंदर x, y और z की वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब इसके अंदर हम डालेंगे। जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू हमें गिवन है ना 2/3, तो x हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे हम डालेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम y की वैल्यू डालेंगे जो कि हमें सवाल में गिवन है। y इज इक्वल टू -3/4 माइनस z की वैल्यू है हमारे पास 2/5। हमने इस साइड पे इक्वेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, इक्वल लगाएंगे हम। अब फिर x की वैल्यू है तो x की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू -3/4। वैल्यूज़ आपने ध्यान से इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है साइन का ख्याल रखते हुए। अब ये इक्वेशन के अंदर हमें माइनस गिवन है और फिर x की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, 2/3 ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू है हमारे पास 2/5। वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, तो अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इसको 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन में दो टर्म्स गिवन हो, उनके बीच में प्लस या माइनस हो, तो उनका एलसीएम लेके सॉल्व किया करते हैं। -3/4 -2/5 ये क्या है? फ्रैक्शंस हैं। ठीक है ना? तो जब भी हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं ना। 5 और 4 का एलसीएम आप लोगे, जैसे आप लेते होते हैं 2 2s are 4, 2 1s are, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 2 2s are 4, 4 5s are 20 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 20 आपने लिख लिया। आप देखें ये आपके पास क्या है? 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 20 आए? कंपेयर करेंगे इस फर्स्ट वाली जो आपके पास फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ। ठीक है ना? तो 4 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। 5
तो वो वाला जो 5 है उसको डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का है -3, ये वाला माइनस हमने लगाया। अब फिर नेक्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के साथ, देखो ये 5 है और एलसीएम 20 है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 20 आ जाए? 5 4s are 20, 5 4s are 20, 4 हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4s are 20, उस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। इस वक्त न्यूमरेटर है हमारा 2। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इक्वल टू। अब इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इनको भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 2 1s are 2 2s are 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, ये जो इतना सा पोर्शन है इससे क्या आ गया, 1 1s are 1, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2, -1/2 आ गया। आगे क्या करेंगे, ये माइनस तो माइनस लगा देंगे। 2 2s are 4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 5s are 15। यहाँ तक समझ आ गई? अब आगे चलते हैं, हर स्टेप को ध्यान से देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये 2/3 इसी तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 3s are 15 और साइन माइनस का, क्योंकि ये -3 है, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 3s are 15 माइनस 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 20 इज़ इक्वल टू। अब अगेन जो चीज़ थोड़ी देर पहले बताई थी कि -1/2 -4/15, मैंने आपको बताया कि जब भी दो फ्रैक्शंस हों उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो उसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। छोटी क्लासों में आपने इसको सीखा है, क्लास 3 4 में। तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। आपको पता है जब आप 2 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम इसका आ जाएगा 30। एलसीएम आ गया है 30, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। आप फ्रैक्शन पहले वाली जो है -1/2 इसको एलसीएम के साथ टैली करेंगे और देखेंगे कि एलसीएम 30 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 30 आता है 15 से। 15 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -1 कौन से है, जो इसके न्यूमरेटर में है। ये बीच में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 15 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 आता है। 15 2s are 30। इस 2 को हम इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय -15 -8, साइन सेम हो तो आप हमेशा प्लस करते हैं। 15 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 23। तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा, बड़ी टर्म का साइन आता है ना, इज इक्वल टू 15 1s are 15 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस है, -2 4s are 8
divided by 30. अभी आप देखें इस साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। कटिंग होती है तो कर दें, 2 1s are 2 10s are 20। 23 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -23 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 10s are 30 इज इक्वल टू -15 प्लस -8। साइन सेम है तो प्लस करेंगे, आंसर के साथ बड़े डिजिट का साइन। आपके पास आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 30। हमने वेरीफाई करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल है, तो वेरीफाई हो गया है। इम्पॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा लेंथी है, सिंप्लीफिकेशन आपने बड़े सोच समझ के करनी है। जो बेसिक आपके पास रूल्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के, ऑल्टीमेस रूल ज़रा ध्यान से अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो ये वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। किस केस में? अगर x इज़ इक्वल टू 2/3 हो, y इज़ इक्वल टू -3/4 हो और z इज़ इक्वल टू 2/5 हो।